हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स का रहेगा। फिजिक्स में हमारा लेसन 2 चल रहा था तो उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं हम। लेसन 2 में हमारा आज का टॉपिक है आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। आखिर आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा होती क्या है, और इसी का हम ये डेरिवेशन करने वाले हैं। आवेशित संधारित्र के लिए व्यंजक इंपोर्टेंट है, इसको वेरी इंपोर्टेंट कर लीजिएगा। यहां से आपका या तो न्यूमेरिकल आएगा या आपका डेरिवेशन आएगा। 100% आज के टॉपिक में से 100% आपको पेपर में कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। या तो ये थ्योरी में मिले, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा, या आपका डेरिवेशन में मिले, ठीक है, या आपका किस में मिल सकता है, या आपका ये न्यूमेरिकल्स में मिल सकता है। ठीक है ना, न्यूमेरिकल्स में मिल सकता है आपका। इन चीजों को पढ़ना बेहद जरूरी है क्योंकि यहां से आपको देखने को एक क्वेश्चन 100% मिलेगा। चलिए तो करते हैं हम स्टार्ट। देखिए, पहला जो टॉपिक है हमारा, पहले हम इसकी परिभाषा को समझते हैं कि आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा होती क्या है। तो किसी संधारित्र को आवेशित करने में जितना कार्य किया जाता है उसी को हम आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी कि कोई संधारित्र है हमारे पास, हम उसको आवेश दें तो आवेश देने पर वो चार्ज हो जाएगा। तो होगा क्या कि जैसे हम आवेश देते हैं तो वो आवेश उस संधारित्र के अंदर स्टोर हो जाता है एक एनर्जी के रूप में। उसी एनर्जी को हम उस संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। बात समझ में आई? जैसे मेरे पास में ये मोबाइल है, देखिएगा ये मोबाइल है मेरे पास। अब मेरे को ये मोबाइल चार्ज करना है। अभी इसमें कितना है, मान लीजिए 10% बैटरी है। अब मेरे को ये चार्ज करना है, हमने इसमें ये देखिए मैंने चार्जिंग पर लगा रखा है। अब ये मेरे को चार्ज करना है तो ये धीरे धीरे करके 10 से 100 हो जाएगा। तो इसके अंदर जो आवेश गया है वो एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, जिससे हम मोबाइल को चलाकर वर्क कर लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि आवेशित करने में कुछ तो कार्य किया गया होगा, यानी कि इसको यहां तक करने में जो कार्य किया जाता है वही इसके अंदर एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। क्योंकि कार्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को कार्य में बदल सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी आपको अच्छे से। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, आगे यह है कि अब डेरिवेशन पा जाते हैं। डेरिवेशन क्या कह रहा है कि आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक। ध्यान से समझेंगे हम, ये देखिएगा ये व्यंजक हम करेंगे इसका। ठीक है, ये व्यंजक करने वाले हैं। तो क्या दे रखा है जरा ध्यान से समझिएगा। माना हमारे पास एक संधारित्र है, हमारे पास कोई भी संधारित्र है जिसकी धारिता सी है। माना संधारित्र का प्रारंभिक विभव शून्य है। जब संधारित्र को, यानी चालक की जगह पर आप यहां पर संधारित्र का यूज करेंगे हम। जब संधारित्र को यहां पर क्या यूज करेंगे आप, संधारित्र, ये मैं लिख दे रहा हूं, यहां पे हम संधारित्र का यूज करेंगे। जब संधारित्र को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो संधारित्र का विभव शून्य से बढ़कर v हो जाता है। तब देखिएगा ध्यान से, मेरे पास मान के चलो एक संधारित्र की ये प्लेट है, ये प्लेट है। वैसे नॉर्मली समझ लेना, ये प्लेट है। ठीक है, अभी इस पर क्या है, इनके बीच की दूरी कितनी है, d है, और इनके प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है। बात खत्म। ठीक है, ये संधारित्र बना दिया मैंने, समांतर संधारित्र। इसमें मैंने क्या करा, बाहरी स्रोत से प्लस क्यू आवेश दिया। तो अभी इसको आवेश देने से पहले, ध्यान से समझिएगा, आवेश देने से पहले इसका विभव कितना था, शून्य। तो मैं लिख दे रहा हूं संधारित्र का, देखिएगा संधारित्र का प्रारंभिक विभव, यहां से देखिए ये चीज समझ में आ रही है। संधारित्र का प्रारंभिक विभव जिसको हम मानेंगे V1, तो कितना है, शून्य है। जैसे ही अब मैंने इसको क्या किया, अब मैंने इसको प्लस क्यू कूलम आवेश दिया तो इस पर क्या हो गया, आवेश उत्पन्न हो गया, और प्रेरण द्वारा इस वाली सतह पर माइनस आवेश उत्पन्न हो जाएगा और इसकी बाहरी सतह पर प्लस आवेश उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन बाहरी सतह को हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो इसका समस्त धनावेश किसमें चला जाता है, ये समस्त धनावेश आपका पृथ्वी में चला जाता है, तो ये माइनस बचता है। तो अब इसका कुछ ना कुछ तो विभव होगा। इस संधारित्र की बात कर रहा हूं, अब प्लेटों की बात नहीं कर रहा। अब संधारित्र कुछ तो विभव होगा, तो वो मैं मान के चल रहा हूं टोटल, यानी कि परिणामी विभव इस पर v है। तो मैं मान लिया मैंने कि शुरुआत में इसका विभव कितना था, शून्य था। अब मैंने इसका विभव कितना मान लिया, देखिएगा यहां पर देखो दिख रहा है
संधारित्र का अंतिम विभव। जब हमने इसको आवेश दे दिया, यहां से देखिएगा प्लस क्यू आवेश दे दिया, तो इसका विभव शून्य से बढ़कर कितना हो गया, वी हो गया। तो अब इसका अंतिम विभव वी मान लिया, तो ये हमने V2 यानी कि प्रारंभिक विभव को मैंने V1 माना है। यहां से देखिएगा ये प्रारंभिक विभव को V1 माना है और अंतिम विभव को V2। तो प्रारंभिक विभव इसमें शून्य था और शून्य से बढ़कर ये कितना हो गया, ये आपका V हो गया। बात समझ में आ गई। अब हम यदि इसका औसत विभव निकालें तो कितना हो जाएगा, औसत विभव निकालेंगे हम संधारित्र का। देखिएगा यहां से हमने लिया ब्लैक येलो कलर, देखिए संधारित्र का औसत विभव, औसत विभव को मैं V मान ले रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, आपको पता है प्रारंभिक विभव 0 है और अंतिम विभव V है, तो औसत विभव कैसे निकलेगा, यानी कि इन दोनों विभव, पहले और दूसरे विभव को जोड़ दो और 2 का भाग कर दो, किसी भी चीज का औसत, जैसे कि 3 और 5 का औसत निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 5 को जोड़ दो, 2 का भाग कर दो, 5 और 3 8/2 करेंगे तो दोनों के बीच की संख्या 4 निकल आई। देख लो 3 और 5 के बीच की संख्या कितनी है, 4। ऐसे ही 0 और V के बीच कितना निकलेगा औसत विभव, इन दोनों को जोड़ दिया, तो प्रारंभिक विभव 0 था, अंतिम विभव V था, दोनों को हम जोड़ देंगे तो इसका 2 का भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, V/2 आ जाएगा, बात खत्म। ठीक है, ये आपका क्या निकल आया, इसका यहां पर निकलकर आ गया है ये औसत विभव। चलिएगा, तो अब हमारा क्या है, हमको तो ये नहीं निकालना था औसत विभव, हमको निकालना था संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा निकालनी थी हमको, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। तो देखिएगा संधारित्र की जब स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे हम, तो इसकी संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा क्या है कि संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य। देखिए ये यहां पर लिख रहा है आवेशित करने में किया गया कार्य, तो वही चीज हम यहां से देखिएगा ध्यान से, तो हम यहां पे देखिए ये दिखाई दे रहा है आपका संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य, यानी संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या है, संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य। तो अब देखिएगा, स्थितिज ऊर्जा को हम U से प्रदर्शित करेंगे और किया गया कार्य, आवेशित करने में किया गया कार्य आप जानते हो, V बराबर एक फॉर्मूला होता है W/Q। तो W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा आपका Q इंटू V, यानी Q इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो Q इंटू V आ जाएगा, ये फॉर्मूला हो गया। तो किया गया कार्य, यानी कि किसी भी संधारित्र में किया गया कार्य निकालना है तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, औसत, यहां पे देखिएगा एक सेकंड, ये आवेश इंटू उसको आवेश, यानी कि उस संधारित्र को कितना आवेश दिया गया है और उसमें वृद्धि, यानी कि उसके कितना विभव उसमें बढ़ गया। तो यहां पे लिखेंगे आवेश इंटू औसत विभव, आवेश इंटू औसत विभव, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, हम देखिएगा यहां पे आपको मैं समझा दे रहा हूं किया गया कार्य कितना हो जाएगा। देखिए अब हमको नॉर्मली यहां पे देखिएगा ये चीज देखो ध्यान से, ये है विभव हमारे पास, यानी कि V बराबर फॉर्मूला होता है W/Q, तो W बराबर हो गया सूत्र Q इंटू V, यानी कि आवेश इंटू विभव। अब हमारे पास दो विभव थे, यानी कि एक प्रारंभिक विभव था, एक अंतिम विभव था, दोनों का कंबाइंड करके आया औसत विभव, जिसको हमने ये निकाला, इनको जोड़ दिया तो ये V/2 आया। तो अब हमारे पास 3 विभव हैं, तो बताओ हम किए गए कार्य में कौन सा विभव लेंगे, ना तो प्रारंभिक विभव लेंगे ना अंतिम विभव लेंगे, हम लेंगे औसत विभव। तो आवेश इंटू यहां पे लिया जाएगा औसत विभव, तो W बराबर कितना हो जाएगा, U बराबर हो जाएगा आवेश कितना है Q है इंटू औसत विभव कितना है V/2, ये देखिएगा ये आपका औसत विभव था, ये आ गया। इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख दें तो U बराबर आपका कितना आ जाएगा, U बराबर 1/2 QV, ये आ गया आपका, एक फॉर्मूला आ गया। ठीक है, याद रखिएगा एक सूत्र आ चुका है। अब यदि मैं यहां पर यू क्यू की जगह पर हमारे पास हम जानते हैं, देखिएगा आप जानते हो, देखिएगा वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हो, संधारित्र की धारिता, क्या जानते हैं, संधारित्र की धारिता कितनी होती है भैया, धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर Q/V। तो यहां से यदि मैं Q का मान निकालूं तो Q बराबर हो जाएगा CV। तो ये मान यानी कि Q का मान समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर तो U बराबर, अब देखिएगा U बराबर कितना हो जाएगा, U बराबर 1/2
इंटू क्यू की जगह पर सी वी आ जाएगा, सी वी इंटू, और ये है वी, एक ये वी वाला देखिएगा, हमने केवल इस क्यू की जगह पर ये वाला यानी सी वी रख दिया ये, और ये वाला जो वी था आपका, ये देखिएगा, ये वाला वी जौकाते हो जो कि यहां पर जौकाते हो है। ओके, तो अब इसको यदि हम देखेंगे तो 1/2 सी वी स्क्वेयर, तो यानी कि एक और फॉर्मूला निकल कर आ गया आपका यहां पर, क्या भैया कौन सा निकल कर आ गया, u बराबर 1/2 सी वी स्क्वेयर। ये न्यूमेरिकल्स के लिए यूजफुल रहेंगे ये फॉर्मूले, याद रखिएगा। ठीक है, इतना आ गया। एक फॉर्मूला और यहां से बनेगा, आप कहेंगे सर भाई ये आपने यहां से Q का मान ही क्यों निकाला, C बराबर तो Q अपॉन V है, तो यहां पर इसमें दो फॉर्मूले हैं, यानी Q का मान भी है, V का मान भी है, तो इसको पहले समीकरण 2 मान लो। ठीक है, तो अब आपके मन में आ रहा होगा सर आप V का मान भी तो निकाल के रख सकते थे, बिल्कुल यहाँ पे V का मान, यदि मैं यहां से V का मान निकालूं, V बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा V इधर पहुंच जाएगा, C इधर, तो यानी Q अपॉन सी हो जाएगा। तो आप वी का मान भी रख सकते हो, यहां पे देखिए मैं आपको रफली यहां पे बता दे रहा हूं, तो ये देखिए, चलो यहां पे नीचे लिख दे रहा हूं इसी के, तो देखिएगा यहां पे क्या है वी, तो समीकरण 1 में वी का मान रखने पर, तो u बराबर 1/2 इंटू, देखिएगा यहां पे क्या था, ये q तो जो कहते हो v की जगह पर क्या रख दूंगा, q अपॉन सी, तो देखिएगा ये v तो जो कहते हो था, v जो कहते हो था, और यहाँ पे q v की जगह पे है, सॉरी यहाँ पे q, क्योंकि हम किसका मान रख रहे हैं, देखिएगा ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगी चीजें। मैं यहां पर अब ये वाला मान, यानी कि ये वाला मान यहां पर रख रहा हूं मैं, इस v की जगह पर मैं ये वाला मान रख रहा हूं, तो q जो कहते हो आएगा 1/2 ये q, यानी कि 1/2 ये वाला q आपका जो कहते हो रहेगा, इंटू v की जगह पर क्या रखा जाएगा, v की जगह पर q अपॉन सी रखा जाएगा। इसकी जब मल्टीप्लाई कर दूंगा q की मल्टीप्लाई, तो ये 1/2 क्यू स्क्वेयर अपॉन सी, ये आ गया। तो अब यहां पर यानी कि ऊर्जा का जो फॉर्मूला है, U इजिकल टू 1/2 क्यू स्क्वेयर अपॉन सी, यानी कि आपका 3 फॉर्मूले आपके निकल कर आ चुके हैं। ये देखिएगा ये तीसरा फॉर्मूला आपके, और सभी का मात्रक क्या है, जूल, क्योंकि ऊर्जा जो होती है वो जूल में होती है। ठीक है, तो अब आपके ओवरऑल ये देखिएगा सूत्र, यानी कि U बराबर 1/2 क्यू वी निकला, और एक फॉर्मूला निकला 1/2 सी वी स्क्वेयर निकला, यू बराबर 1/2 क्यू स्क्वेयर अपॉन सी, ये निकला, यानी कि 3 फॉर्मूले निकल आए मेरे पास में। ठीक है, ये चीज अब ध्यान से समझ लीजिएगा, इन तीनों फॉर्मूलों का यूज होगा आगे न्यूमेरिकल्स में। यदि आपका सवाल में आपको, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, सवाल में आपको यहां पर क्या दे रखा है, आवेश दे रखा है, विभव दे रखा है, तो ये लगाना है, धारिता और विभव दे रखा है तो ये लगाना है, और आवेश और धारिता दे रखी है तो ये लगाना है। कुल मिलाकर जैसा सवाल होगा उसी तरीके का आपको उत्तर देना है। 2-3 में सवाल भी आपको करके दिखाऊंगा, फिलहाल आप पहले इतना करिएगा, इसके बाद में मैं आपका कल कराने वाला हूं आपको आवेशित संधारित्र का ऊर्जा घनत्व, तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है वो तो। ठीक है, वो डेरिवेशन कराऊंगा, उसके बाद में आपके इनके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, अब तक जितने भी फॉर्मूले करा दिए उन पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स करा दूंगा, उसके बाद में न्यूमेरिकल्स तो मैं साथ में सबके एक साथ कराऊंगा ही कराऊंगा। और देखिए ये नोट्स जितने भी यहाँ पे देखिए बने हुए हैं मेरे पास में, ये नोट्स सब मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, चिंता नहीं करनी है। जैसे कि ये देखिएगा, ये गोलीय संधारित्र के नोट्स हैं, ये समांतर प्लेट संधारित्र के नोट्स हैं, आपको ये सारे नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, चिंता नहीं करनी है, टेंशन नहीं लेना है। ये सारे के सारे नोट्स आपको मेरे यानी कि उस पर मिल जाएंगे, कहां पर, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएंगे, या इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।